जय गुरु जी। प्रिय दोस्तों, आपका दोस्त डॉक्टर एसपी शर्मा, लाइफ साइंस कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आज फिर हाजिर है आपको नज़र करने अपना 35वां वीडियो, जिसका शीर्षक है कल क्या होगा। उम्मीद है आपको अत्यंत पसंद आएगा और हर बार की तरह आप अपना प्यार व आशीर्वाद हम पर बनाए रखेंगे। जय गुरु जी। मन के उद्गार, जीवन में प्रेरणा का एक प्रयास, कल क्या होगा। दोस्तों, आज का प्राणी आज के बारे में उतना चिंतित नहीं है जितना उसे कल की चिंता खाई जा रही है। कल क्या होगा, ये एक ऐसा सवाल है जिसका बूढ़ा हो या जवान, नौकरी पेशा हो या व्यवसायी, सभी इसी समस्या से ग्रस्त हैं कि कल की रोटी कहाँ से आएगी। इसी कल की चिंता में अपना सुनहरा आज नष्ट किए जा रहे हैं। जो आज उनकी खुशी नहीं, पर जो कल होगा कि नहीं, उस गम में जिए जा रहे हैं। ये कैसी विडंबना है, जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, उसी को सोच सोच कर आज अपने कर्तव्य से विमुख होकर रोए जा रहे हो। इसी संदर्भ में किसी संत ने कहा है, क्योंकि जिनकी मैं चिंता करूं शायद वह होगा ही नहीं, और जो होने वाला है उसे मैं चिंता से रोक नहीं सकता। अर्थात जब आप ये अंदाज़ लगाइए, क्या आपकी सोच सही है या इस संत के वाक्यों में दम नज़र आता है। दैनिक समस्याओं को सुलझाने के बजाय चिंता फिक्र उनको और उलझा देती है। जब हम परेशान हों तो सही ढंग से सोच भी नहीं सकते। लोग शायद ही किसी बात से इतने परेशान हो जितना कि जीविका के बारे में, जैसे वे कहाँ से आएगी, अपने प्रियजनों का कैसे भरण पोषण करेंगे। इस प्रकार की शक्ति हमें कल के जीवन संघर्ष के लिए बचाकर रखनी चाहिए थी, व्यर्थ में सोच विचार में गंवाए जा रहे हैं। लोग सिर्फ दिन में ही इतने परेशान नहीं होते, बल्कि रात में भी उनकी चैन नहीं पड़ता और उनकी कल्पना रात में अधिक सक्रिय होती है। वे सोचते हैं, मकान गिरवी रखकर लोन लिया है, वह कैसे चुकेगा, इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम का पैसा कैसे भरेंगे, बच्चों के फीस कैसे भरेंगे, अगर बीमार हो गए तो दवाइयों के लिए पैसा कहाँ से आएगा, आदि आदि। वे भविष्य को अंधकार में और कठिनाइयों से भरा हुआ महसूस करते हैं। वे हमेशा अमंगल और असफलता की सोच में डूबे रहते हैं। बहुत से लोग अप्रिय घटनाओं के बारे में सोच सोचकर जिंदगियां बर्बाद कर लेते हैं, जबकि सच्चाई ये है, वास्तविक जीवन में वे कभी भी घटित नहीं होती। बहुत से लोगों की प्रवृत्ति इस तरह की हो जाती है कि वे सिर्फ चिंताओं के लिए ही बने हैं, बस तनिक सा बहाना मिलना चाहिए। एक दफ़ा एक पत्नी ने अपने ही धुन में मस्त रहने वाले पति से कहा, आज से 7वें दिन आपको मकान का किराया देना है। मकान मालिक का फ़ोन आया था। पति महोदय बोले, कोई बात नहीं, अभी 6 दिन बाकी हैं, 7वें दिन सोचेंगे, और जो अभी आया ही नहीं उसके लिए आज से चिंता में डूबे रहने का क्या फ़ायदा। जब आएगा तब हो जाएगा। यह सोचकर अगर हर कोई इसको अपना ले तो शायद आधी चिंता जन्म लेने से पहले ही दम तोड़ देगी। यह कहावत है तो आपने अवश्य सुनी होगी, कायर मृत्यु से पहले कई बार मर चुके होते हैं। इसी तरह जो लोग ये सोचते रहते हैं कि किराया कैसे चुकाएंगे, बच्चों की हायर एजुकेशन कैसे देंगे, बेटी की शादी कैसे होगी, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, यह मन की शांति और दिन रात का चैन खो बैठते हैं और कल की चिंता का भूत उनके सिर पर 24 घंटे सवार रहता है, जो उन्हें पल पल में बेचैन करता रहता है। एक बार की एक घटना है कि एक आदमी की आंख में चोट लग गई। वह सोचने लगा, जाने क्या होगा। 3 दिन 3 रात भयंकर कष्ट झेलता रहा और वह पड़ा पड़ा सोचता रहा कि अस्पताल में भर्ती हैं और आँख का ऑपरेशन हो रहा है, शायद निकालनी पड़ेगी। फिर सोचा दूसरी भी प्रभावित हो रही है, और फिर उसने सोचा कि मैं बिल्कुल अंधा हो गया हूँ, और सोचने लगा, ऐसे अंधे जीवन बिताने से क्या फ़ायदा, मुझे तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए। इसके कुछ दिन बाद मैंने उसे कॉलोनी में घूमते हुए देखा और उससे पूछा, तुम्हारी आँख कैसी है। तो वो कुछ नहीं बोला और कहने लगा, कुछ तिनका गिर गया था
जो गुलाब जल डालने से ठीक हो गया। अब आपने देखा जो चीज़ कभी होनी ही नहीं थी उसके बारे में कल्पना शक्ति दौड़ाकर वह 3 दिन तक परेशान रहा। यही वास्तविक ज़िंदगी में मानव का हाल है। तभी वह उन बातों को लेकर 50% से ज़्यादा परेशान जो कभी न होने वाली घटनाओं की आशंकाओं से परेशान रहता है। ये प्राणी का पागलपन या नासमझी, जो भी आप नाम देना चाहो दे सकते हो। इसी तरह लोग ऐसी भयंकर बातों में ज़िंदगी बिताते हैं जो वास्तव में कभी घटित ही नहीं होगी। हजारों आदमी अमंगल की चिंता में अपने की ज़िंदगी को प्रसन्नताओं से वंचित कर लेते हैं और उन्हें हमेशा अमुक दिखाई देता है। जो काम एक बार करना होता है उसे कल्पना में कई बार करते रहते हैं और असफलता से डरते रहते हैं। इसलिए चिंता छोड़ो, काम में लगो। जो बीत चुका तुम्हारे वश में नहीं है। भावी अमंगल के लिए परेशान होना व्यर्थ है। इससे आपका कुछ भी भला नहीं होने वाला, सिवाय आपकी मानसिक और शारीरिक शक्ति क्षीण होने के। चिंता, परेशानी, ईर्ष्या, घृणा, स्पर्धा और प्रतिकार भय की संतानें हैं। ये सब एक ही परिवार के सदस्य हैं और विश्व ने विरासत में मिला है। ये जहर जो शरीर में केमिकल रिएक्शन करता है, जिसके कारण उस व्यक्ति के मस्तिष्क के सेल कमज़ोर हो जाते हैं और जो भय और चिंता से ग्रस्त रहता है। बहुत से लोग जिनकी सेहत खराब रहती है, उन्हें कोई पुरानी चिंता घुन की तरह खा रही होती है। मन, मस्तिष्क और रक्त में विष समा जाता है। चिंता विशेषकर खतरनाक और हानिकारक है क्योंकि ये बाकी सब भावनाओं पर छा जाती है। जब मन परेशान हो तो तमाम क्रियाएं धुंधली नजर आती हैं। ना तो तब स्पष्ट सोच रह पाती है, ना ही किसी चीज़ में स्वाद और आनंद की अनुभूति होती है। उस समय हम किसी भी काम धाम में के नहीं रहते। यही है बेकार की चिंता की सौगात। याद रहे, चिंता इतनी कुरूप है कि उसका एक भी अंग सुंदर नहीं है। ये आध्यात्मिक अल्पदृष्टि है जो हमारी छोटी छोटी चीज़ों को टटोल कर इतने बड़े रूप में बना देती है, जिससे हमारी कल की रोजी रोटी का कद घटकर जीरो हो जाता है। सफलता हमसे कोसों दूर नजर आने लगती है। वह असफलता के दरिया में गोती लगाते लगाते मौत के मुंह में जाते दिखाई देते हैं। देखा जाए तो चिंता हमारे देश की ही उपज है, क्योंकि यूरोप की भाषाओं में इस अर्थ का कोई शब्द ही नहीं है। चिंता मनुष्य को जीते जी चिता पर लिटा देती है, और या यूँ कह सकते हैं चिंता की दूसरी सेज चिता ही तो है। हम अपने धर्म ग्रंथों पर नज़र दौड़ाएं तो वहाँ हम पाएंगे कि उनमें ये संदेश छुपा हुआ है कि लोभ, मोह और स्वार्थ त्याग करो, पर हम लोभ, मोह और स्वार्थ से उलझकर चिंता को सहेजते रहते हैं। संसार को माया मानते हुए भी हम भौतिक पदार्थों को हमेशा ज़्यादा महत्व देते हैं। सांस्कृतिक व आध्यात्मिक से प्राप्त होने वाले सूक्ष्म व परम आनंद की ओर कोई ध्यान नहीं देते। समाज में झूठी शान, मान, प्रतिष्ठा चिंता का एक बहुत बड़ा कारण है। हम विलासिता और भौतिक सुख की हद से ज़्यादा कामना करते हैं। जीवन के तमाम आदर्शों को त्याग कर हमने पैसे को ही भगवान समझ रखा है, और पैसा चिंता का मूल कारण है। हमारी हमेशा ये इच्छा रहती है कि हम दूसरों से महंगी घड़ी बांधें, महंगी से महंगी पोशाक पहनें, बड़ी से बड़ी गाड़ी में सफ़र करें और लोग हमें हैसियत से ज़्यादा धनी समझें। अतएव इनके अभाव में उतना दुख नहीं होता जितना कि सिर्फ इनके एहसास मात्र से होने लगता है। ये समझ लीजिए कि दूसरों की नज़र में धनी जचना व दिखना चिंता का एक बहुत बड़ा कारण है। ये लोगों की नज़रें ही तो हैं जो हमें बहुत महंगी पड़ती हैं। जीवन इतना सरल और सादा है, लेकिन हम इसको इतना जटिल व कठिन बना लेते हैं। हम ये ईर्ष्या और स्पर्धा क्यों करते हैं कि वह दूसरों के पास है, हमारे पास भी होना चाहिए। क्या हम पैसे के दास नहीं बन गए कि हम भी उससे ये चीज़ें खरीद सकते हैं जो दूसरों के पास है? वास्तव में देखा जाए तो प्रसन्नता अधिक मात्रा में भौतिक वस्तुओं में इकट्ठी करने से नहीं है। जो लोग सचमुच प्रसन्न हैं उनके लिए जीवन, स्वास्थ्य
और स्वावसर ही प्रसन्नता का कारण है। इस आधुनिक युग में क्या दूसरों के काम आना, एक बेहतर कल को बनाने का प्रयास करना, बाकी बातों में सच्ची प्रसन्नता नहीं है। अगर प्राणी परेशान होना और चिंता करना छोड़ दे तो दीन से दीन व्यक्ति के प्रसन्न रहने के लिए अनेक बातें हैं। कल के चिंता में घुलते रहना किसी भी तरह हितकर नहीं है। जब हम कंजूसी छोड़कर उदारता से जीवन बिताने की कला सीख लेंगे तब स्मृति हमारे पांव चूमेगी और हम देखेंगे कि जिस चीज़ में हमें तलाश थी वह खुद हमें ढूंढ रही है। इसी से हमारा भविष्य सुखी बनेगा। यह विश्वास बड़ी चीज़ है जिसे हम पैदा किया है, जिसने हमें आज दे रहा है। जो आज तक हमेशा देता आया है वह आगे भी देता रहेगा। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि उस सर्वशक्तिमान भगवान ने हमारा हर कान संवारा है और जो हमें हर समय से उबारता चला आया है वह कल का भी ध्यान रखेगा। उसकी कृपा, अनुग्रह और स्नेह बराबर बना रहेगा। कोई बड़ा संकट कितनी ही जल्दी आने वाला हो, परवाह मत करो। उस समय यथासंभव प्रसन्न रहो। जीवन का यह नियम बना लो कि जब तक सचमुच पुल पार न करना पड़े ये मत सोचो कि वे कैसे पार होगा। जो आदमी कल से डरता है वह बुज़दिल है, उसे भगवान और अपने में विश्वास नहीं है। वह कभी कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकता क्योंकि आपका विश्वास ही आपकी ताकत बनकर उभरता है। एक आदमी को विश्वास था कि जो वह कहेगा ईश्वर को साक्षी मानकर वह अवश्य पूरा होगा। उसने जंगल में जाकर बहुत बड़े पहाड़ के सामने पूरे विश्वास से कहा, ए पहाड़, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अपनी जगह से हट जा। पहाड़ वहाँ से हट गया और यह विश्वास की ताकत, मानो तो पत्थर में भी भगवान है और ना मानो तो पत्थर है ही। जैसे मानने पर गंगा तेरा पानी अमृत, वरना पानी तो है ही। इस तरह प्राणी को कभी भी कल के दाना पानी की चिंता में अपने सुनहरी आज का गला घोटने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वह ऐसा करता है तो ये उसकी निरी मूर्खता ही कही जाएगी, क्योंकि जिस चीज़ का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है ही नहीं, उस आने वाली घटना या दुर्घटना पर आप क्या कंट्रोल कर पाएंगे। इसलिए सिर्फ आज के क्लोज कंपार्टमेंट में जीना सीखें और आज जो भी आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं करने की कोशिश करते रहिए। बाकी सब उस परवरदिगार पर छोड़ दीजिए। वे हमेशा सबके साथ न्याय करता है। आपके साथ आज की हुई मेहनत जरूर रंग लाएगी और आपको आने वाले कल में हर काम में जीत ही जीत दिलाएगी। तभी आप विजेता बनकर उभरेंगे। फिर अभाव और चिंता की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। यही है आज का संदेश। आज में मगन रहो, कल की चिंता प्रभु पर छोड़ो। इसी आज कल पर 4 लाइन अर्ज करने की इजाज़त चाहूँगा। ना आज की चिंता न कल की फिक्र है। जब तू मेरे साथ है प्रभु तो मुझे किसी की क्या गरज है। होगी हर ख्वाहिश मेरी पूरी, ये है मुझे पक्का यकीन। तेरी रहमत की कमी नहीं है मालिक, शायद मेरी झोली ही छोटी पड़ी है। करता हूँ अथक प्रयास कल को संवारने के, मुझे ये पता है अच्छी तरह नहीं होंगे सपने पूरे बिना तेरी मर्जी के। ये बात मेरे जहन में बैठी है अच्छी तरह, उसको क्या कमी है जमाने के में दाता, जिसे तेरी कृपा का वरदान हासिल हुआ है। बरसाएगा अपनी कृपा दृष्टि जिसने तेरा दामन थामा हुआ है। ना छोड़ेंगे मेरा हाथ कभी, ना छोड़ेंगे मेरा साथ, इसी बात का मुझे पूरा है यकीन। ना डूबने दोगे मेरी किश्तियों को, देकर सहारा बचा ही लोगे। मुझे सिर्फ सोचना है आज के लिए मालिक, कल के चिंता का जिम्मा तो तूने संभाल ही लिया है। धन्यवाद दोस्तों। आज फिर आपसे बिछुड़ने की घड़ी आ चली है, इसलिए कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, लेकर एक नया प्रेरणा भरा संदेश जो शायद बदल सके आपकी सोच। शुभ रात्रि, शब्बा खैर एंड पुनः धन्यवाद।